हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्लैक ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे शॉक रिले के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडस्ट्री में शॉक रिले बेसिकली हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, शॉक रिले बाकी कन्वेंशनल रिले से किस तरीके से अलग है, शॉक रिले आपको और कौन कौन से फीचर्स प्रोवाइड करता है जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, रिले बेसिकली एक मॉनिटरिंग डिवाइस है, रिले एक सेंसिंग डिवाइस भी है। इसका काम होता है इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स की मॉनिटरिंग करना, और कुछ भी एबनॉर्मलिटी अगर आपके सर्किट में रहती है तो उस एबनॉर्मलिटी को सेंस करना और सर्किट ब्रेकर को ट्रिपिंग कमांड सेंड करना। सिंपल सा अगर एग्जांपल देना हो तो जैसे एक ओवर करंट रिले होता है। मान लीजिए कि मेरी एक मोटर है जिसका फुल लोड करंट 20 एम्पियर है। मेरे पास एक ओवर करंट रिले है जिसकी सेटिंग मान लीजिए मैं 18 एम्पियर पे कर देता हूँ। तो इसका टेक्निकल मीनिंग ये होगा कि मेरा जो रिले है ये अब कंटिन्यूसली आपका जो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर है करंट, इसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करेगा कि कहीं ये 18 एम्पियर से ज़्यादा तो नहीं जा रहा, क्योंकि आपने रिले की जो सेटिंग है ये 18 एम्पियर पे रखी है। तो रिले एक मॉनिटरिंग डिवाइस है, तो रिले अब करंट की मॉनिटरिंग करना शुरू कर देता है। अब जैसे ही आपका करंट 18 एम्पियर से ज़्यादा जाता है, रिले एक सेंसिंग डिवाइस भी है। तो जब भी आपका करंट 18 एम्पियर से ज़्यादा जाएगा तो रिले इसे एबनॉर्मल मानेगा, क्योंकि सेटिंग आपने 18 एम्पियर पर की थी, और क्योंकि ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है तो रिले सर्किट ब्रेकर को ट्रिपिंग कमांड सेंड करेगा। आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं शॉक रिले के बारे में। और शॉक रिले की सबसे खास बात यह है कि इसमें सेटिंग के 3 प्रोविज़न आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहला तो होता है नॉर्मल ओवर करंट प्रोटेक्शन। इसका मतलब ये है कि जैसा मैंने एग्जांपल में बताया था कि अगर मेरे मोटर का फुल लोड करंट मान लीजिए 20 एम्पियर है और मैं रिले की सेटिंग 18 एम्पियर पे करता हूँ, तो रिले ये मॉनिटर करेगा कि मेरी मोटर 18 एम्पियर से ज़्यादा करंट और ड्रॉ नहीं कर रही। अगर 18 एम्पियर से ज़्यादा का करंट फ्लो होता है तो रिले उसे एबनॉर्मल मानेगा और आपके सर्किट ब्रेकर को ट्रिपिंग कमांड सेंड करेगा। इसके अलावा जो सेकंड ऑप्शन इस शॉक रिले में दिया रहता है वो होता है स्टार्टिंग टाइम डिले। इसका मतलब ये है कि हमारी जो मोटर है ये स्टार्टिंग में अपने फुल लोड करंट का 5 टाइम्स टू 6 टाइम्स ज़्यादा करंट ड्रॉ करती है। इसका मतलब ये है कि कोई मोटर अगर 20 एम्पियर उसका फुल लोड करंट है तो वो मोटर स्टार्टिंग में 100 एम्पियर 120 एम्पियर तक का करंट ड्रॉ करेगी। कुछ मिली सेकेंड्स में ये करंट डाउन आ जाएगा और उसके बाद आपकी मोटर एक नॉर्मल करंट एम्पियर पर चलती रहेगी। तो आपको ये प्रोविज़न भी दिया जाता है कि मोटर जो शुरुआत में हाई करंट ले रही है, सर्किट ब्रेकर इसे एबनॉर्मल मान के सर्किट को ट्रिप नहीं करे, इसके लिए स्टार्टिंग टाइम पीरियड में आप एक डिले प्रोवाइड कर सकते हैं। जब मोटर स्टार्टिंग में हाई करंट लेगी तो आपका जो रिले है, अगर आपने इसमें 2 सेकंड का डिले डाला है तो वो जो रिले है ये 2 सेकंड तक सर्किट को होल्ड करके रखेगा। 2 सेकंड तक ये इसे एबनॉर्मल नहीं मानेगा। जैसे ही 2 सेकंड के बाद भी करंट का मैग्नीट्यूड डाउन नहीं आता तो अब रिले इसे एबनॉर्मल मानेगा और आपके सर्किट ब्रेकर को ट्रिपिंग कमांड सेंड करेगा। तो दूसरा ऑप्शन जो शॉक रिले में दिया रहता है उसे कहते हैं स्टार्ट टाइम डिले, कि स्टार्टिंग पीरियड में मोटर का जो करंट जा रहा है उसमें डिले प्रोवाइड करने का ऑप्शन आपके पास रहता है। इसके बाद दोस्तों बात आती है शॉक टाइम डिले की, यानी कि जो थर्ड प्रोविज़न आपको शॉक रिले में दिया रहता है इसे शॉक टाइम डिले कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आपकी मोटर स्टार्ट होती है तो स्टार्ट में करंट का एक पीक जाता है जो कुछ मिली सेकेंड्स में ही नीचे आ जाता है। उसके बाद आपकी मोटर एक नॉर्मल करंट पर चलती रहती है। अगर मान लीजिए रनिंग कंडीशन में मोटर का करंट ज़्यादा जाता है, जैसे 18 एम्पियर पर हमने सेटिंग कर रखी है, रनिंग कंडीशन में अगर मोटर का करंट 18 एम्पियर से ज़्यादा जाता है तो जो नॉर्मल रिले होगा वो इसे एबनॉर्मल मानेगा और सर्किट ब्रेकर को ट्रिपिंग कमांड सेंड करेगा। पर शॉक रिले में आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि रनिंग कंडीशन में भी अगर करंट ज़्यादा जाता है तो इस कंडीशन में भी आप एक टाइम डिले प्रोवाइड करवा सकते हैं। मान लीजिए मैं 2 सेकंड का इसमें टाइम डिले रख देता हूँ, तो रनिंग कंडीशन में भी अगर मेरे मोटर का करंट 18 एम्पियर से ज़्यादा जाता है तो 2 सेकंड तक मेरा रिले सर्किट को होल्ड करके रखेगा, रिले वेट करेगा। अगर 2 सेकंड में करंट का मैग्नीट्यूड 18 एम्पियर से डाउन आ जाता है तो रिले इसे एबनॉर्मल नहीं मानेगा और सर्किट को कंटिन्यूसली चलने देगा। 2 सेकंड के बाद भी अगर इस करंट का मैग्नीट्यूड 18 एम्पियर से डाउन नहीं आया तो अब रिले इसे एबनॉर्मल मान के सर्किट ब्रेकर को ट्रिपिंग कमांड सेंड करेगा।
तो बेसिकली जो शॉक रिले होता है इसमें 3 टाइप की सेटिंग प्लस डिले आपको देखने को मिलता है। एक तो नॉर्मल ओवरलोड की सेटिंग जो सभी ओवरलोड रिले में हम लोग करते हैं। दूसरा, स्टार्टिंग टाइम में आप डिले प्रोवाइड कर सकते हैं। तीसरा, जो रनिंग टाइम होता है जब मोटर एक नॉर्मल रनिंग कंडीशन में होती है उसमें भी आप टाइम डिले प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि थोड़ी देर के लिए अगर करंट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा जाता है तो रिले उसे एबनॉर्मल मान के सर्किट को ट्रिप नहीं करता, जिसके वजह से आपकी सर्किट की कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है और न्यूसेंस ट्रिपिंग आप अवॉइड कर पाते हैं। तो दोस्तों, शॉक रिले के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी मिली हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।